अरुण भूमि के सभी दर्शकों का हम लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से एक बार फिर एक खबर के साथ स्वागत करते हैं। आज जो बात निकल के सामने आ रही है वो है क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो डिससेटिस्फेक्शन है रिजल्ट्स को लेकर के। तो स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन किया, कांटेक्ट किया और हमें बताया कि किस प्रकार जो अभी है सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि उन्हें मार्क्स जो कम देने की वजह से उनका जो फ्यूचर ड्रीम था साइंस लेने का या कॉमर्स लेने का, तो वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने स्टूडेंट्स से स्कूल के ऊपर एलर्ज किया है कि जो मार्किंग पैटर्न था, मार्किंग सिस्टम था, वो पूरी तरह से फॉल्टी था। स्कूल के जो पास स्टूडेंट्स हैं जो पहले पढ़ के पास आउट हो गए, उनका परफॉर्मेंस देख के फ़िलहाल के अभी के प्रेजेंट स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड किया गया, मार्किंग डिसाइड किया गया। तो बात को और अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप लोग सामने आ जाइए। जो आप लोग जो इतना मतलब डिससेटिस्फाइड है, जो ये मार्क्स मिला ना आप लोगों को, उसके बारे में डिटेल से समझाओ थोड़ा सा। अब पहले हम लोग को सबको ये क्लास 9 में जो अच्छा किया था वो लोग को भी अभी वो 33-35 में से मिले, और जो बेसिक लिया था वो सबको 33-35, साइंस में 35 ऐसा दिए, स्टैंडर्ड को सबको 45 दिए। जितना भी स्टूडेंट सबको ऐसा किए, एक ही मार्क्स दिए, मतलब सबको। किसी का मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सबका मार्क्स सेम है। सबका मार्क्स सेम है। तो अभी जो आपका फ्यूचर क्या था, मतलब आप क्या साइंस लेना चाहता था? हम साइंस लेना चाहता था। मेरा क्लास 9 में भी मेरा 85 मिला था, तो अभी 85 मिला, अभी तो 57 में पहुंच गया। अब साइंस भी नहीं ले सकते और कॉमर्स भी नहीं ले सकते। साइंस भी नहीं ले सकते, कॉमर्स भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आप लोग का मैक्सिमम का वही है ना प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने सुना था कि आपका जो मार्क्स है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। आप कुछ बताइए, आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी फ़िलहाल ऐसा केस सुनने में आया है। जो यहाँ का टीचर थे वो तभी एक टीचर रिटायर हुए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो स्कूल से ऐसा अच्छा मार्क्स भेजा गया सीबीएसई को, तो वहाँ से कुछ हुआ। तो सर ने ऐसा बताया, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हुआ किसी को भी। तो दूसरा स्कूल का जो टीचर ने बताया कि हम लोग का तो ऐसा हुआ, हम लोग खुद मार्क्स दिया। और लेकिन यहाँ से जब टीचर से पूछने से पता चला कि सीबीएसई गड़बड़ किया, टीचर ऐसा बता रहे। स्टूडेंट को दिलासा, मार्क्स तो यहाँ का टीचर ने भेजा होगा, सीबीएसई को तो यहाँ का सर ही भेजेगा ना। बिल्कुल। सीबीएसई जो यहाँ सपोज फॉर एग्जांपल के लिए 1000 मार्क्स जैसे सपोज भेजा है, कोई सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस 3 इयर्स का रिकॉर्ड देखते हुए सपोज 1000 मार्क्स यहाँ दिया गया। पर सब्जेक्ट के लिए सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो उसको 3 इयर्स का एवरेज देखते हुए सबको पास कराने के लिए स्कूल का नाम होने। 3 इयर्स का जो एवरेज, इसको समझे, किसका एवरेज? स्टूडेंट का एवरेज? स्टूडेंट का एवरेज, स्कूल का 3 इयर्स का। स्कूल का परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको देखते हुए अभी 1000 सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कोई सब्जेक्ट में अभी सब स्कूल अपना पासिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो डिज़र्व करते हैं मार्क्स, अच्छा एक्सपेक्टेड मार्क्स, उनको वो ना देते हुए अच्छा स्टूडेंट से भी दूसरों को पास कराने के लिए उनको दिया गया, ताकि स्कूल का नाम हो, पासिंग परसेंटेज हाई। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स है, स्कूल ने ये किया है कि एलिगेशन ये है कि पासिंग परसेंटेज जो स्कूल का, उसको बेहतर दिखाने के लिए सीबीएसई के सामने जो डिज़र्विंग जो टॉपर्स थे उनका भी मार्क्स लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कर दिया है, ताकि स्कूल का परसेंटेज जो है पासिंग का वो अच्छी तरह से वो अच्छा शो हो सके, वही है ना। ठीक है, तो आपका जो अभी आपने जो स्कूल के सामने अपना डिमांड्स कुछ रखा है? जी, मैंने तो कुछ नहीं बोला अभी, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल से बात जब किया तो उन्होंने बोला कि साइंस में मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हायर के जो प्रिंसिपल है। आपको भी साइंस नहीं मिला ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके हायर के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करके देख लेने, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो री एग्ज़ाम के लिए सभी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन री एग्ज़ाम का कोई आता पता नहीं। ओके, री एग्ज़ाम का तो अभी डेट नहीं निकला है। री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट का बहुत लॉस होने वाला है। मेरा ये सीबीएसई से क्वेश्चन है कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कराना ही था तो मेन एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों किया? अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दिया, मतलब किसी को कोविड हो गया तो कौन रिस्क लेगा, सीबीएसई या स्कूल वाला लोग? ये अभी सीबीएसई से क्वेश्चन है मेरा। अभी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है, अभी कैसे प्रिपेयर करेगा? साल लग जाता है मैथ, साइंस, ये इंग्लिश, हिंदी, ये सब करने के लिए। टाइम ही नहीं है हम लोग का पास। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? वही अभी परसेंटेज भी इतना कम दिया है। हम लोग सीबीएसई से यही मांग है कि मेरा तो जो ये रिज़ल्ट बना इसको सीज करके नया रिज़ल्ट बनाया जाए, जो प्रैक्टिकल ये सब, मतलब ये क्या असाइनमेंट दिया है, ये सब का ऊपर से बेसिस में दिया जाए। और ये जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है ये सब भी लिया है, एवरी वीक टेस्ट लिया है, ये सब का ऊपर हम लोग का नया रिज़ल्ट बनाया जाए, यही मेरा मांग है सीबीएसई से।
जो और काफ़ी सारा स्टूडेंट लोग का सपना था कि साइंस लेगा, तो साइंस लेने तो छोड़ो, कॉमर्स तक में नहीं मिल रहा है, कॉमर्स आर्ट्स तक में नहीं मिल रहा है किसी को एडमिशन। तो अगर हम लोग को मिल भी जाता है एडमिशन हायर में, बाद में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये तो बहुत अनफेयर हो रहा है कि सबको इतना 33% देकर हमें आर्ट्स तक में घुसने नहीं मिल रहा है, तो बाद में हम लोग क्या करेगा। हम लोग का अभी यही लास्ट मांग है, हम लोग सब जितना भी कॉम्पार्ट है कि हम लोग का सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। हम लोग का क्लास से लेके हम लोग को जो पहले ऑनलाइन एग्जाम ले चुके हैं, उसके बाद जितना भी हम लोग प्रैक्टिकल दिए, असाइनमेंट दिए, सब ऑनलाइन हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो अभी एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन हो, क्योंकि पहले जब कोरोना का केस बहुत कम था तब समय भी हम लोग का हर चीज़ ऑनलाइन लिया गया। अभी जब कोरोना का केस इतना ज़्यादा है तो हम लोग एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों देगा। और जो पहले हम लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम ले चुका है वो अगर पेपर चेक ही नहीं करना था तो हम लोग से इतना मेहनत क्यों कराए है। हम लोग एक दिन में दो एग्ज़ाम दिए, एक दिन में हम लोग सुबह से शाम तक लेके खाना पीना नहीं खा के छोड़ के हम लोग को 5 बजे का टाइम दिया था कि हम लोग को तब समय पेपर सबमिट करना है। हम लोग इतना मेहनत किए, वो सब का मार्क्स खा गया। हम लोग प्रैक्टिकल दिए, असाइनमेंट दिए, वो सब का मार्क्स खा गया। और जितना भी कॉम्पार्ट हुआ है सब लोग का सेम मार्क्स, सेम सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस, और मार्क्स भी सेम 16 और 18 का अंडर में है सबका मार्क्स। और जितना भी कॉम्पार्ट स्टूडेंट पास स्टूडेंट ना, सब लोग को सिर्फ हिंदी में ज़्यादा मिला। अरे कोई हिंदी में खराब होगा, कोई अच्छा है, लेकिन सब लोग को ज़्यादा मार्क्स हिंदी में सिर्फ कैसे मिल सकते हैं। और कोई बच्चा इंग्लिश में खराब होगा, कोई हिंदी में खराब होगा, कोई सोशल में खराब होगा, लेकिन सब बच्चा सिर्फ साइंस और मैथ्स में कैसे कॉम्पार्ट हो सकता है। हम लोग को इसका जवाब चाहिए। तो हम लोग को बस यही 2 मांग है कि हम लोग को अपना मार्क्स चाहिए साइंस और मैथ्स में, या फिर हम लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन किया जाए ये। और हम लोग कोई फ्री मार्क्स नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग अपना मार्क्स मांग रहे हैं। हम लोग गधा स्टूडेंट भी नहीं है, हम तो हमेशा फुल मार्क्स लाते हैं। अभी हम साइंस लेने नहीं सक रहे। कुछ दिन पहले सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर आया था कि ऑल स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा, तो हम प्राइवेट स्टूडेंट कैंडिडेट जो है ना, स्कूल में आके पूछा गया कि सर हमें भी पास किया जाएगा। तो सर ने बोला हाँ, रेगुलर लोग के साथ हमारा रिजल्ट आउट किया जाएगा। तो जब रेगुलर लोग का असाइनमेंट लिखा गया तो हमने स्कूल में आके पूछा गया कि सर हम लोग का भी असाइनमेंट मिलेगा। तो सर ने बोला कि नहीं, आप लोग का जो पहले का बेसिक है उसका टॉपिक पे आप लोग का पास किया जाएगा। तो फिर रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले हम लोग स्कूल में आके पूछा सर हम लोग का रेगुलर का साथ रिजल्ट आएगा। तो सर ने बोला कि हाँ, रेगुलर का साथ रिजल्ट आएगा। तो मीन्स जब अभी रेगुलर का रिजल्ट आया तो हम लोग फिर स्कूल में, मीन्स हम लोग का रिजल्ट नहीं निकला है, तो हम लोग स्कूल में आके पूछा है। तो टीचर बोलते हैं कि नहीं, आप लोग का अभी एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम से ठीक 12 दिन पहले अभी नोटिस आया कि हम लोग का प्राइवेट लोग का एग्ज़ाम करेगा। तो अभी 12 दिन में हम लोग प्राइवेट का कैसे वो करेगा, एग्ज़ाम देगा। तो हम लोग मीन सीबीएसई का ये रिक्वेस्ट थी कि जो अभी एग्ज़ाम लेने के लिए हो रहा है ना, तो हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट तिलवंग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि हमने उनसे बात की, आपने देखा अभी बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, नाराज़ है और बार बार कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं स्कूल का गलती है कि उन्हें मार्क्स इतना कम मिला कि वो आज अपना करियर परस्यू नहीं कर पा रहे, साइंस या कॉमर्स नहीं ले पा रहे। स्टूडेंट्स ने फिर ये जो मैटर था, अपना परेशानी था, आमसू जो अखिल मिशमी छात्र संघ है, ऑल मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन भी जिसे हम कहते हैं, उनके पास ये मैटर को लेके गए और उनके प्रेसिडेंट आज हमारे साथ में है, अशंतो मित्ती जी। हम उनसे और डिटेल में जानते हैं कि स्टूडेंट्स का जो इशू था वो एग्जैक्टली किस बारे में है। सर, वेलकम टू अरुण भूमि। थैंक यू। ये इशू जो है लोहित में जो स्कूल से सिर्फ इसका नहीं है, हमने काफ़ी सारा कंप्लेंट्स जो स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट को लेकर के है, जो सीबीएसई रिज़ल्ट को लेकर के स्टूडेंट्स का जो नाखुश जो है, हाईलियांग से हमको मिला, उसके बाद मेडू स्कूल से मिला, चंगलियांग स्कूल से मिला, तेलुलियांग से, उसके बाद ये सेकेंडरी स्कूल तेजू से। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने तो असाइनमेंट भी सबमिट किया और जितना भी टेस्ट हुआ, इंटरनल टेस्ट, हर प्रकार का जो टेस्ट को मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर भी हम कैसे फिर फेल हो गया बोल के काफ़ी सारा स्टूडेंट्स, बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोग दुख है इस वक्त ना। उन सब का सेंटिमेंट को देख करके हम भी काफ़ी दुख हुआ। तो मैंने जानने का कोशिश किया, डीडीएसई ऑफिस विज़िट किया, हायर सेकेंडरी स्कूल तेजू, वहाँ का जो सीबीएसई जो इंचार्ज है उनसे मैंने बात किया। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल तेजू का हेडमास्टर से बात किया। उसके बाद हाईलैंड का भी कुछ टीचर से मैंने बात किया कि इस तरह का जो क्राइसिस अचानक से कैसे आया। तो तब हमें पता चला कि ये जो जितना भी अभी जो फेल हुआ या पास हुआ, ये जो है स्कूल का हाथ में नहीं है। तो ये जो है
अभी जो क्राइसिस चल रहा है ये टोटली जो है सीबीएसई ने जो एक स्कूल्स को पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश का जो जितना गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कूल जो चल रहा है सबको जो सीबीएसई जो एग्ज़ाम दे रहा है चाहे 12 का हो 10 का हो उन सब के लिए एक डायरेक्शन है, एक रूल्स बनाए उन लोग ने, एक ऑर्डर दिया कि किस बेसिस में मार्क्स देना है। टेबुलेशन उन लोग ने दिया। तो उसमें क्लास 10 का है लास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस को देख करके उन लोग ने मार्क्स दिया। तो इसमें लास्ट 3 इयर्स का जो परफॉर्मेंस है उसमें से 3 इयर्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है उसको सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स को मार्क्स बनाना होता है। सर 1 मिनट आपको हम रोकना चाहेंगे। सर ये जो 3 इयर्स का जो परफॉर्मेंस बोला जा रहा है इसको थोड़ा क्लियर कीजिए कि 3 इयर्स का जो परफॉर्मेंस किसका देखा जा रहा है, स्कूल का जो पास आउट हो गया स्टूडेंट्स का उनका, या जो ये इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उनका बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मेरा 3 इयर्स एक्सपीरियंस जैसे कि 8 क्लास 7 8 9 का सोचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है उनका जो पुराना जो क्लास 10 जो बैच है, जो मान लीजिए एकेडमिक सेशन ईयर 2018 19 19 20 जो इन लोग का परफॉर्मेंस के आधार पर जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो एकेडमिक सेशन जो सबसे बेस्ट है उसको सेलेक्ट करके उनके आधार पे जो अभी जो रिसेंटली जो हाल ही में रिज़ल्ट आया जो अभी आउटगोइंग जो बैच है उन सब का जो रिज़ल्ट जो है पुराना जो उनका जो सीनियर बैच के आधार पे मार्क्स दिया गया। इसमें जैसे कि मान लीजिए स्कूल ने कोई पर्टिकुलर स्कूल ने उसने एक सेलेक्ट किया कि एकेडमिक सेशन 2019-20 को सेलेक्ट किया, तो मान लीजिए इसमें 20% स्टूडेंट पास किया आउट ऑफ 100%, तो इस बार भी 20% ही पास कराना है। ये जो है डायरेक्शन, ये जो ऑर्डर, ये जो रूल जो है सीबीएसई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो है अपना टीचर के ऊपर गाली दे रहे हैं, प्रिंसिपल के ऊपर गाली दे रहे हैं, स्टेट एजुकेशन का सेक्रेटरी डायरेक्टर को गाली दे रहे हैं। इन सब को गाली दे करके अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है ये नया जो सिस्टम, ये कोरोना के वजह से। तो मैं उन सबको भी अपील करना चाहूँगा कि जो अभी जो कंपार्टमेंट होगा, जो चांस जो मिल रहा है, आप सब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए रेडी होना है। ये बेकार का यहाँ में हम स्कूल का दरवाज़ा में खड़ा करके डीडीएसई ऑफिस में चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली से डायरेक्शन आया हुआ चीज़ है। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे आसेंदो मित्ती जी, जो कि अखिल मिशमी छात्र संघ के प्रेसिडेंट है, अमसू के प्रेसिडेंट है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें उनका जो मीटिंग हुआ है डीडीएसई के साथ में और जो कंसर्न स्कूल के हेडमास्टर्स है उनके साथ में, और मीटिंग के बाद ये बात साफ उनको समझ में आ गया और स्टूडेंट से भी वही अपील कर रहे हैं कि देखिए स्कूल्स का इस चीज़ में कोई गलती नहीं है। जो भी प्रोफॉर्मा था, जो क्राइटेरिया था, वो भेजने वाला सीबीएसई है। सीबीएसई ने ही ऐसा प्लेटफॉर्म बना के भेजा है कि आप स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इसमें देखा नहीं जाएगा। 3 साल का जो पास स्टूडेंट्स है, जो पास आउट होकर चले गए हैं, उस बेसिस में स्कूल को कुछ मार्क्स मिला है और उसी बेसिस में स्टूडेंट्स को आप मार्क्स दे सकते हैं। तो जैसे सीबीएसई की तरफ से अभी इसका क्लियर कट कोई गाइडलाइंस नहीं आया है, लेकिन स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, जो कि हो सकता है अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच तक। और साथ ही साथ जो प्राइवेट के कैंडिडेट्स हैं, तो स्कूल उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। स्कूल ने साफ तौर पर कहा है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है और स्कूल्स के पास भी उनका कोई अपडेट अभी तक सीबीएसई की तरफ से नहीं दिया गया है। तो ये था एक हमारा छोटा सा रिपोर्ट। हमने कोशिश की कि आपको जो हमारे दर्शक है और स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए कि सीबीएसई की तरफ से जो चल रहा है ये पूरा फियास्को है, ये किस बारे में है। और यही निकल के सामने आ रही है बात कि सीबीएसई की तरफ से बना हुआ जो एक क्राइटेरिया है उसी में हमारे बच्चे फंस के रह गए हैं, रो रहे हैं और बहुत नाराज़ है और कह रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस नहीं देख के उन्हें मार्क्स दे दिया गया, जबकि वो अपना अभी फ्यूचर परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें साइंस भी नहीं मिल रहा है, कॉमर्स भी नहीं मिल रहा है और बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि शायद उन्हें 1 साल फिर से ड्रॉप करके अभी वो देना पड़ सकता है, एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।